नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल मिशन एकेडमी कानपुर में। आज हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28, 38 प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें हमें वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 35, 45 यानी डिवाइजर दिया हुआ है 35, 45, 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः यानी रिमाइंडर क्रमशः 18, 28, 38 प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो कि वह छोटी संख्या कौन सी होगी और बोलेगा कि इससे अगर भाग देते हैं और शेषफल क्रमशः 18, 28, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब जितनी संख्याओं से भाग दे रहे होंगे उतने ही शेषफल होंगे। अगर यहाँ पर 4 संख्याएं होती तो शेषफल भी 4 दिया होता, ठीक है ना। और इस सवाल में पूछता है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो ये डिवाइजर है जिससे हम भाग दे रहे हैं और जो रिमाइंडर हमारा शेषफल आ रहा है, इनका जो अंतर होगा वो हमेशा बराबर होगा। 35 में से अगर 18 माइनस करेंगे, इनका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है 17। और अगर इधर डिफरेंस निकालेंगे 45 और 28 में तो भी हमारा 17 आएगा। और 55 और अगर 38 में निकालेंगे तो भी 17 आएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी सवाल इस टाइप का दिया होगा और बोलेगा वह छोटी संख्या बताइए, भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतने इतने बच रहे हैं और जिससे भाग दे रहे होंगे जितनी संख्याएं होंगी भाग देने पे उतने ही शेषफल होंगे और इनका जो अंतर होगा ना हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का अगर सवाल आता है, अंतर एक बार चेक कर लीजिएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो करते क्या है, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर है हमारा जिससे भाग दे रहे थे, इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जितना आएगा एलसीएम उसमें से जो इनका अंतर है ना, अंतर तो सभी का बराबर है, तो जो एलसीएम आएगा उसमें से 17 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं 35, 45, 55 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का हमने ट्रिक बताया ही था। इसको कैसे काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 7 5 35, 7 से नहीं कटेगा, इसको ऐसा करिए 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 5 9 45, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कट जाएगा 5 7 35, 5 एकम 5। अब तो ये कटने वाला है नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 35 गुणे कितना आएगा 99, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 3500 और में 35 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 में 5 गया 5, 9 में 3 गया 6 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 3465 आ गया। और इसमें से हम 17 और माइनस कर देंगे, 15 में 7 8, 5 में गया 4, 3448। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, 3448, 3448। तो इस तरीके से लगाना था। जब भी संख्या पूछेगा, जितनी संख्याओं से भाग दे रहे हैं उतने ही शेषफल होंगे, इनका जो अंतर होगा, ठीक है ना, वो बाद में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जिससे भाग दे रहे हैं उनका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम जितना आएगा उसमें से शेषफल माइनस करके हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। चलिए समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है वह छोटी छोटी संख्या जिसे 8, 12, 15 व 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 9, 12 व 17 प्राप्त हो, तो संख्या बताइए। अब देखिए इसमें जिससे भाग दे रहे हैं, डिवाइजर हमारे कौन कौन से लिखे हुए हैं, डिवाइजर हमारे दिए हुए हैं 8, 12, 15 व 20, 15 व 20। डिवाइजर मतलब 4 संख्याएं, ये 8, 12, 15, 20, इनसे भाग दे रहे हैं तो शेषफल भी हमारे 4 ही होंगे। और शेषफल हमारे लिखे हुए हैं क्रमशः 5, 9, 12, 17, ठीक है ना। इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा बराबर आएगा, सेम आएगा। देख लो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा यहाँ पर। तो ये जो डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, ये चीज़ हमेशा दिमाग में आप रख लीजिए।
ठीक है ना। जब भी इस टाइप का सवाल बनेगा तो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और जो ये डिवाइजर है जिससे हम भाग दे रहे हैं, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसमें से 3 माइनस कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकाल आएगा। तो 8, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12। और यहाँ से देखिए ये तो कटेगा नहीं, इसमें कुछ यहाँ से कट गया। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब यहाँ शुरू करेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, ये कटेगा नहीं, 5 से 5 कट गया। 5 त्रिका 15, 15 अट्ठे कितना होता है 120। 120 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 117। तो वह छोटी छोटी संख्या पूछा गया है, तो इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। जब भी इस टाइप का सवाल हो, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे, मतलब कोई भी संख्या दिया हो, मतलब इसमें 3 ही संख्याएं 12, 16, 18, इसके अलावा अगर मान लीजिए और भी संख्याएं हैं, अगर लास्ट में ये बोल देता कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, मतलब इसमें 5 दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है। तो जब भी इस टाइप का सवाल बने तो पहले जितनी संख्याओं से हम भाग दे रहे हैं, पहले उनका एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद जितना शेष फल दिया हुआ है उसको बाद में जोड़ देंगे, याद रखिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 16 और 18 का तो एलसीएम निकालेंगे। 4 त्रिका 12, 4 चौको 16। और यहाँ पर देखिए 3 चौको 12, नहीं 4 से इसको 6 से काटिए। 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18। अभी तो कटेगा नहीं। 4 त्रिका 12, 12 गुणे 12 करोगे तो 144 आएगा। अब प्रत्येक दशा में कह रहा था 5 शेष फल बचता है, तो 5 जोड़ देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 149। 149 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होगा इसका। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल हो, प्रत्येक दशा में बोल देता है कि इतना शेष बचता है, तो कुछ मत करिएगा, जितनी संख्याओं से भाग दे रहे हैं उन्हीं का एलसीएम निकाल के अब 5 जोड़ देंगे, सीधे हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन जो इसके पहले अभी हमने 2 सवाल करवाया है उसमें अलग अलग शेषफल थे, उनका अंतर समान था, तो उसमें हमने घटाया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत रहिएगा, इनको अच्छे समझ लीजिए कि लैंग्वेज में कहाँ क्या लिख के आएगा, उसी के हिसाब से करना है। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अभी देखिए इसके पहले हमने जो सवाल करवाया था वह छोटी छोटी संख्या पूछा गया था, तो हमने क्या किया, जिससे भाग दे रहे थे उसका एलसीएम निकाल के और जो प्रत्येक दशा में शेषफल बोला था उसको ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। और संख्याएं हमारी कौन कौन सी दी हुई है, 1356 है, 1868 है, और इसके बाद लिखा हुआ है 2764। प्रत्येक दशा में 12 शेष बचता है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो और प्रत्येक दशा में शेष बोल दे तो उसी को पहले माइनस कर दिया करो संख्या में से। इसमें भी माइनस कर दो, इसमें भी, मतलब तीनों संख्याओं में से 12 माइनस कर देंगे। 6 में 2 गया 4, 5 में गया 4, 1344 आया। और यहाँ पर 8 में 2 गया 6, 6 में गया 5, 1856 आया। ठीक है, 4 में 2 गया 2, 6 में गया 5, 2752 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं, अब इनका हमें मासा निकालना है। तो मासा तो एक गुणनखंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक गुणनखंड से निकाल सकते हैं और एक भागफल से भी निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों को निकालेंगे, जितना मासा आएगा फिर इसके साथ निकालेंगे। ठीक है, और एक तीसरा तरीका ये होता है कि तीनों संख्याओं में किन्हीं भी 2 संख्याओं को ले लीजिए, चाहे इसको इसके साथ ले लो या इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, जिसका डिफरेंस कम होगा उन दोनों संख्याओं को ले लो। तो हमने देखा इसमें और इसमें डिफरेंस कम है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो पहले कितना है। 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 में 4 करेंगे 1 आएगा, 8 में 3 512। तो कहीं ना कहीं वो आंसर जो है 512, देखिए ऑप्शन में दिया है 512 नहीं दिया है, तो 512 कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर जरूर दिया होगा। तो 512 को थोड़ा तोड़ लें, ये हमको पता है 512 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512। ठीक है,
तो 2 की पावर 9, और ऑप्शन में देखिए जो भी संख्या रही होगी 2 के उसमें मल्टीपल पे रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरीके से रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन कौन से पॉसिबल है। 64 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 6 कितना होता है 64, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 8, ये हमारा कितना होता है 2 की पावर 6, ये हमारा होता है 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ये हो गया। देखिए जैसे 2 का हम करेंगे ना मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के अंतराल पे आंसर होना चाहिए। 512 नहीं है तो 128 होना चाहिए, 128 नहीं है तो 64 होना चाहिए, तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा। 124 हो नहीं सकता, 156 हो नहीं सकता, 260 भी नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है 64। 64 इसका एक तरीके से फैक्टर है, जो संख्या 512 से कटेगी वो संख्या 64 से भी हमारी कटेगी। तो ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। नहीं अगर समझ पाते हैं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से लगा लीजिए या गुणनखंड कर लीजिए, आंसर 64 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 130, 305 तथा 245 को भाग देने पर क्रमशः 6, 9 तथा 17 शेष बचे। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे सवाल पे और क्वेश्चन में दिया होगा एक समान शेष बचता है या अलग अलग बचता है, तो जितनी संख्याएं होंगी उतना ही शेषफल दिया होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिए। वो अगर छोटी छोटी संख्या अगर पूछता है कि वो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो अभी हमने बताया था अगर उनका अंतर यानी शेषफल और जिससे भाग दे रहे हैं अगर इनका अंतर अगर समान आता है तो एलसीएम निकाल के जो अंतर होता था उसको माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो एलसीएम तो निकाल ही नहीं सकते, हमें निकालना क्या है एचसीएफ। तो जितने भी शेषफल दिया होगा, अगर 3 संख्या है तो 3 शेषफल दिया होगा, तो पहली संख्या का शेषफल कौन सा है 6, दूसरी संख्या का 9 और तीसरी का 17। इन्हीं तीनों को पहले माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या हमारे पास आएगी उन्हीं का हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ मासा। तो देखिए संख्या हमारी लिखी हुई है 130, 305, ठीक है, और तीसरी संख्या हमारी लिखी हुई है 245। समान अगर शेषफल कहता तो सभी में से संख्याएं समान यानी वही माइनस करते तीनों, देखिए इन्होंने अलग अलग बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोल रहे थे 6 शेषफल बचता है, इसमें 9 बचता है और इसमें 17 है। ठीक है, तो इनको माइनस कर लेंगे पहले, 10 में 6 करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पर 2, 1 24 आएगा। एक संख्या हमारी ये आ गई, इसको माइनस करेंगे 15 में से 9 यानी 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 2। ठीक है, एक संख्या ये आ गई। और जब इसको माइनस करेंगे 15 में 7 8 आ गया, और 4 में से 3 में से माइनस होगा ना, 3 में से 2 228 आ गया। ठीक है ना, अब इन्हीं का हम निकाल लेंगे क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमने क्या बताया था, वो संख्या लेते हैं जिनमें अंतर कम होता है, तो सबसे कम अंतर तो हमें इसी में दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए अंतर कितना है, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 2 माइनस 6 68, यानी वो उसका जो एचसीएफ होगा 68 होगा, या 68 से 68 नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई एक फैक्टर रहा होगा। तो देखिए 68 है ऑप्शन में लिखा हुआ है 4 5 14 14। देखिए जो संख्या अगर 68 से कटती है, क्या वो संख्या 4 से कट सकती है, बिल्कुल कटेगा। जो संख्या, क्योंकि 4 इसका एक फैक्टर होता है। ठीक है, जो संख्या 68 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटेगी, क्योंकि इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 17 गुणे 4, 4 को हम अलग कर सकते हैं, यानी जो संख्या 18 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटेगी। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा। और इसके अलावा देख लीजिए दूसरा ऑप्शन 5, 5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो संख्या 68 काट, जिस संख्या को 68 काटेगा वो 5 कभी काट ही नहीं पाएगा, और 14 भी नहीं हो सकता है और 24 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर तो इसका आंसर कितना आ गया 4। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आता है तो आप जो गुणनखंड विधि पढ़े हो डिवीजन मेथड उससे निकाल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये ट्रिक है, बहुत आसान होता है, कुछ करना ही नहीं है, बस सोच के सीधे आंसर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना था 4। चलिए आगे लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जो 19, 35 तथा 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे। अभी देखिए, इसके पहले जो सवाल लगाया था उसमें शेषफल समान दे रहा था, मतलब कुछ न कुछ दे रहा था, या शेषफल अलग अलग दे रहा था। लेकिन जो ये सवाल है ना, इसमें शेषफल नहीं दिया है, मतलब इन्होंने ये बोल दिया है कि एक समान शेषफल दे। अब हमको ये नहीं पता है कि शेषफल मतलब कौन सा दे, क्या दे। तो देखो कैसे लगाएंगे, इस टाइप के सवाल अक्सर स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए। 19 लिखा हुआ है, कामा 35, और लिखा हुआ है हमारा 59 से विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे हम 19 और 35 और 59 से अगर भाग दें तो एक समान शेष दे। जब भी अगर सवाल में ये दिया हो समान शेषफल दे, तो हमेशा इनका डिफरेंस निकाला करो पहले, फर्स्ट और सेकंड नंबर का, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे सेकंड और थर्ड का, और फिर निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस। तो इन दोनों को जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 15 में से 9 करेंगे तो कितना आएगा, 8, ठीक है ना। 15 में से 9 यानी 16 आएगा। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, 5 में 3 गया 2, 24 आ गया। अब इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में 9 0, 5 में 40, ठीक है। अब देखो 3 संख्याएं हमारी आ गई। जब भी कहे एक समान शेषफल बचता है, जो संख्याएं दी है ना उन्हीं को आपस में माइनस करेंगे। पहली दूसरी का डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, दूसरी और तीसरी का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इसका, क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने शेषफल तो दिया नहीं है, नहीं तो वो माइनस कर देते सीधे। जब शेषफल ना दे तो कहाँ से निकालते हैं संख्या, इन्हीं के अंतर से निकालेंगे, ठीक है, और इसको फिर इसमें माइनस कर देंगे। अब हमारे पास 3 संख्याएं आ गई, 16, 24, 40। अब इनका बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है तो इसका मासा निकाल लेंगे। तो एचसीएफ आप ऐसे निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों काट सकता है। तो आप देख ही रहे हैं, काटने को तो 4 भी काट सकता है, लेकिन हमें बड़ा से बड़ा नंबर देखना है। तो हमारा कौन सा नंबर पॉसिबल होगा, 8। 8 हमारा 16 को भी काटेगा, 24 को भी काटेगा और 40 को। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा 8 होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला सवाल इसी टाइप का एक और है, उसको भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1305, 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बिल्कुल सवाल वैसे ही है जैसे हमने इसके पहले बताया है। 1305 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 4665, 4665, और तीसरी संख्या लिखी हुई है 6905। तरीका वही है, जब भी समान शेषफल की बात करेगा तो पहले इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 करेंगे 0, 6 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 में 3 गया 3, 4 में 3 गया, 4 में 1 गया 3, ठीक है ना, ये आ गया। अब इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, और 10 में 6 4, यहाँ पर बचेगा कितना 8, 8 में से 6 2, 6 में 4 2, ठीक है ना। अब फिर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 5 0, 0 में 0, और 9 में से 3 करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 5, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ये 3 संख्याएं आ गई, और इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ आप निकाल सकते हैं, इससे कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले वो संख्या लिया करो जिनमें अंतर कम हो। तो इन दोनों में अंतर हमको दिख रहा है कम है, तो 3360 का अंतर निकालेंगे 0, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और 3 में से 2 करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 2 करेंगे 1, यानी 1120 आ गया। तो देख लीजिए 1120 क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा 1120। देखिए इसका जो अंतर है वो सीधे ही हमारा आंसर आ गया। अगर अंतर ना आता तो इसका कोई ना कोई फिर फैक्टर होता, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सीधे ही हमारा आंसर निकल के आ गया 1120। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं, वह तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं,
तदनुसार वे पुनः एक साथ किस समय बजेगी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। जब भी सवाल इस टाइप का हुआ करे, घंटियां हो या कुछ भी इसके अलावा दिया हो और इतने इतने टाइम पे बजती हैं, तो हमेशा पहले उनका एलसीएम निकाल लिया करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 20, 30 और 40 का एलसीएम। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 10 दूनी 20, 10 तिरका 30। फिर इन दोनों में देखेंगे 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। और अब तो कुछ है नहीं कॉमन, इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लो। 2 तिरका 6, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 120 मिनट आ गया। 120 मिनट आ गया। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। कितना होता है, 2 घंटे। ठीक है ना, 2 घंटे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11 बजे प्रातः, यानी सुबह 11 बजे बजती हैं, इसके बाद 2 घंटे बाद और बजेंगी। तो 2 घंटे का मतलब अपराह्न, यानी 2 इसी में और जोड़ देंगे। 11 बजे स्टार्ट हुआ था, 2 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना बज जाएगा, 1 बजे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अपराह्न 1 बजे, दोपहर का 1 बजे, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी टाइप के एक और है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लिखा हुआ है 1 घंटे प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी प्रत्येक 24 मिनट पर बजती है, एक तीसरी घंटी प्रत्येक 32 मिनट पर बजती है। यदि तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती हैं तो पुनः किस समय वे सभी एक साथ बजेंगी। उसी टाइप का ये भी सवाल है। अब देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 18 मिनट पहली घंटी है, दूसरी 24 और 32। तो सबसे पहले हम 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। 6 तिरिका 18, 6 चौको 24। और यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है क्या, 2 ना 18 और 2 कम 2, 2 छाका 12। ठीक है, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौको 16। तो 4 चौको 16, 16। देखिए 18 गुणे 16 कर लीजिए, कितना आएगा, 16 अट्ठे कितना होता है, 128। हासिल कितने आएंगे, 12। 16 कम 16 और 16 12 कितना होगा, 16 12 28। ठीक है, यानी कितना हमारा आ गया, 288। ये हमारा आ गया 288 मिनट। इसको अब हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसमें 60 से भाग दे देंगे 288 में। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 8, 8 में 4 गया 4। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है, और ये सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, 4 घंटे मान लो और हो गए, 4 घंटे 48 मिनट। इसी में जोड़ देंगे तो 8 4 कितने हो गए, 12 घंटे और 48 मिनट तो रहेगा ही। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 12 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो लिखा हुआ है वो पुनः किस समय एक साथ बजेंगी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केले दे तो भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। पुनः यदि वह प्रत्येक को 15 या 16 केले दे तो भी उसके पास 4 केले शेष बच जाते हैं। उसके पास कम से कम कितने केले हैं। अब देखिए ओवरऑल लास्ट में उसके पास 4 केले बच जाते हैं, यानी हमें 4 लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ना 6 या 8 की संख्या में, आगे लिखा हुआ है 10 या 12 केले या प्रत्येक को 15 या 16। तो जितनी ये संख्याएं दी हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। और हर कंडीशन में देखिए 4 4 केले शेष बच रहे हैं तो लास्ट में हम 4 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एलसीएम का सवाल है। लैंग्वेज में मत जाइए, लैंग्वेज में इन्होंने बहुत बड़ा लिख रखा है। तो देखिए 6 का 8 लिखा है ना, 6 या 8 यानी 6 और 8 ले लेंगे। और आगे हमारा लिखा हुआ है 10 या 12 यानी 10 ले लेंगे, 12 भी ले लेंगे। फिर लिखा हुआ है 15 या 16 यानी 15 और 16। बस इनका एलसीएम निकालो, जितना एलसीएम आएगा उसमें से 4 ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 तिरका 6, 2 चौको 8, 2 तिरका 6, 2 पंचे 10, 2 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। और यहाँ पर देखिए 2 तिरका 6, 2 अट्ठे 16। अब इससे शुरू करेंगे, ये तो कट गया। और 4 दूनी 8। ठीक है,
और यहाँ से शुरू करेंगे 5 से, तो 5 से 5 कट गया, कितना आएगा, 2 पंचे 10, 10 चौको 40, 40 गुणे 6, यानी हमारा आ गया 240। कितना आ गया एलसीएम, 240 आ गया। 240 में से अभी हमने बताया था 4 और ऐड कर देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आ गया, 244। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 244। चलिए, उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए, यही तक रखते हैं आज।